राजस्थान का उदयपुर, जिससे प्रकृति ने बहुतायत में कई चीजें या संसाधन दिए हैं। उन संसाधनों से यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के लोग या फिर कहें कि ग्रामीण क्षेत्र परिवेश के लोग लगातार जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर आय प्राप्त कर रहे हैं। आज ऐसे ही हम एग्जाम्पल के साथ में खड़े हुए हैं बांस जो लकड़ी कई प्रकार के कई चीजों में काम आती है, उसी के जंगल में खड़े हुए हैं। ये जंगल है वन विभाग, ये देवला रेंज के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी तादाद में बांस दिख रहे हैं। पीछे पूरा घना जंगल पूरा बांस का है। बताया जाता है कि कई हजारों हेक्टेयर में यहाँ पर रेंज में जो जंगल है, जंगल का क्षेत्रफल है, उसमें से 40 या 50% तो जंगल इन्हीं बांस से भरा पड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि इन बांस से दो तरफा आय प्राप्त होती है ग्रामीणों को। पहला तो ये कि जब कटाई होती है, विभाग की तरफ से कटाई होती है, कटाई होने के बाद में कटाई जो करते हैं, उसी कटाई में इन आदिवासियों का उपयोग काम में लेते हैं। और दूसरा, इसमें कटाई के बाद जो वेस्ट निकल जाता है, उस वेस्ट से अगरबत्ती और कुल्फी स्टिक भी बनाई जाती है। इस बांस का उपयोग क्या है, यहाँ पर कितनी आय प्राप्त हो जाती है वन विभाग को, ये हम जानेंगे देवला रेंज के रेंजर साहब से। सर बताइए कि ये बांस किस काम में आता है, अपने यहाँ पर कितनी मात्रा में यहाँ पर बांस है? और देखिए, यहाँ 37,000 हेक्टेयर एरिया है देवला रेंज का, तो ऑलमोस्ट आप 35,000 हेक्टेयर एरिया में मैक्सिमम जो वेजिटेशन है वो है बांस, मतलब बहुतायत में जो कोरडा क्षेत्र है यहाँ पर बांस उपलब्ध। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो हर वर्ष जैसे एक पौधा आपने लगाया है बांस का या फिर एक नेचुरल बांस का पौधा है, तो 5 साल बाद वो परिपक्व हो जाता है, तो उसको हार्वेस्टिंग की आवश्यकता होती है, विधवन होता है उसका, मतलब उसको अपन हार्वेस्ट करते हैं। तो वो बांस कटने के बाद उसको राज्य सरकार को भी उसकी रेवेन्यू होती है, साथ ही जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, जो आदिवासी भाई हैं, वही लोग यहाँ के एक्सपर्ट हैं इनको काटने के अंदर, तो उनको भी रोजगार उपलब्ध होता है और राज्य सरकार को भी इसकी रेवेन्यू होती है। सेकेंड चीज़ ये कि जो बांस वेस्ट जो कटिंग करी है, चाहे वो 7 फीटा हो, चाहे 11 फीटा हो, चाहे वो 15 फीटा हो, चाहे 22 फीट हो, जो बांस कट के वेस्ट निकल गया, यही हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, हम लोगों ने वैल्यू एडिशन करते हुए उस वेस्ट बांस को प्रोसेस करते हुए उसके 7 इंचेस या 9 इंचेस के गट्टे कटवा करके यहीं की महिलाएं, यहीं के आदिवासी भाई अगरबत्ती स्टिक्स निर्माण कार्य भी करते हैं। और अगरबत्ती ये तो करते ही हैं, साथ ही इसके साथ कुल्फी स्टिक्स जो बनाते हैं वो भी इसके साथ होता है। तो ये भी कार्य पिछले 8 साल से चल रहा है। और यहाँ के जो VPMCs हैं, वन सुरक्षा प्रबंध समितियाँ, उनके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, वो ये अगरबत्ती निर्माण कार्य और कुल्फी स्टिक्स निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये चीज़ है। तो ये कुल्फी स्टिक और ये अगरबत्ती स्टिक बनाते हैं, इसमें इनको किस तरह से मिलता है, किस तरह से काम करते हैं? देखिए, जैसे हम लोगों ने मशीन्स, हमारे जो यूनिट्स बनी हुई है वहाँ पर भी हम लोगों ने मशीन्स प्रोवाइड करा रखी है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। साथ ही ये लोग महिलाएं जो है, ये ऐसा नहीं है कि सुबह 8 से आए और 10 तक शाम के 5 बजे तक काम किया। ये महिलाएं हम लोगों ने मशीन्स उनके घर पे भी प्रोवाइड कर रखी है, तो जब इनकी मर्जी होती है तब ये इनको जैसा टाइम मिलता है घर के अकॉर्डिंग, तो वो बैठ करके स्टिक्स बना लेती हैं, कुल्फी स्टिक बना लेती हैं। और जब भी उनको टाइम मिलता है वो आकर के वेट करा लेती हैं कि मेरा 2 किलो हो चुका है, 3 किलो स्टिक्स हो चुकी हैं, मेरी कुल्फी स्टिक्स 5 किलो हो चुकी है, 6 किलो हो चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग उनका वो भी 300, किसी कोई 300 है, किसी का 350 है, किसी का 400, बट अच्छी इनकम इनको हो जाती है घर बैठे। अच्छा, ये बांस एक बार ये बताइए कि बांस किस काम में आता है? ये तो कुल्फी स्टिक और ये बता रही है, यहाँ से टेंडर होने के बाद, कटाई होने के बाद बाहर जाता है, कहाँ का जाता है और काम में क्या आता है बांस? देखिए, गवर्नमेंट इसकी टेंडर करवाती है, इसकी हार्वेस्टिंग होती है, डिपार्टमेंट के थ्रू इसकी हार्वेस्टिंग होती है और गवर्नमेंट ही इसका टेंडर करवाती है। फिर आप देखिए कि मार्केट में तो इसकी बहुत कई तरह की यूजेज हैं। इवन आप देख लेंगे आजकल तो बॉटल्स भी बन रही है बांस की, अब नई नई एडवांस चीजें आ रही है, नया नया वैल्यू एडिशन हो रहा है इन चीजों का। हम एक सिंपल सी एक चीज लेकर चलेंगे, केवल एक सीढ़ी बनती है, सीढ़ी को छोड़ करके आप बच्चों के खिलौने हो गए, आपके बॉटल्स हो गई, कई सजाने की चीजें हो गई, मतलब बहुत बहुत सारी चीजें बांस। अपने यहाँ से कहाँ किन राज्यों में सप्लाई होता है बांस? देखिए, वो तो टेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा टेंडर जो हुआ है, यहाँ जो हमारा डिपो है स्वरूपगंज में, वहाँ से ऑल इंडिया से जो है व्यापारी आते हैं, कई स्टेट से आते हैं, कोई दिल्ली से आता है, कोई आपका गुजरात से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है। तो जहाँ जिसकी डिमांड जिस प्रकार की रहती है, और हमारे यहाँ जैसे साइज अलग अलग है, 7 फीट अलग जाता है, 15 फीट अलग है, 22 फीट अलग है, तो किसको किस लेवल का डिमांड है, किसी को 7 फीट चाहिए, किसी को 15 फीट चाहिए, तो वो डिमांड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अच्छा, इस बांस की एक बार ये बताइए कि ये पौधा कितने टाइम में बड़ा हो जाता है, उसके बाद में इसको काटने के बाद वापस के क्या दोबारा उसी में से आता है या फिर नया लगाना पड़ता है? थोड़ा कोई भी जब हमने एक बांस का कोई प्लांट लगाया है, प्लांट लगाने के 5 साल बाद वो एक बड़ा
थूरा जैसे हम कहते हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो और वो बांस जो होता है वो परिपक्व हो जाता है, मतलब वो तैयार हो चुका है अपने कटान के लिए। 5 साल के बाद आपने उसमें से मान लीजिए 10 बांस निकले हैं, 5 साल जो पौधा हुआ है आपका एक थुरा, उसमें 10 में से 5 बांस अगर आपके परिपक्व हो चुके हैं तो आपने 5 को काट लिया, 5 शेष रह गए। तो जो उसके आसपास की जो पेरिफेरी है, हाफ सेमी सर्कल या पीछे का जो एक पूरा एक सर्कल बनता है, उस सेमी सर्कल्स में आप हर साल 2-3-4 आपके नए नए बांस उसी थूरे के अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाए। मतलब आपको एक अलग से कोई नहीं करना है, उसी जो आपने हार्वेस्ट किया है उस जगह को छोड़ करके उसके आसपास नए बांस निकलना स्टार्ट हो जाए और फिर वही बांस 5 साल में फिर से बढ़ते। तो ये देखा आपने बांस कितना कीमती है उदयपुर के लिए, कि उदयपुर में लोगों को रोजगार भी दे रहा है, साथ साथ यहाँ पर जंगल पूरा घना है बांस से, इनको वापस से लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसी बांस में से दूसरे बांस वापस से उग जाते हैं। आप देखिए पूरा घना जंगल है, ये तो नाम मात्र एक एग्जाम्पल है, इससे भी कई घने जंगल आगे हैं जहाँ पर काफी वन्य जीव भी है और वन्य जीव भी इनमें रहते हैं। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।